हर दिन में बड़े फटाके फूट रहे। पटाखे तो मेरी पतलून में फूट रहे। ठीक क्या रहा करना, पकड़ेगा ना तो दोनों दिवाली शमशान में बढ़ाएंगे। हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी था, जिसे आप फादर और सन का एक कॉम्बो भी कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम हर्षवर्धन कपूर ने एक्टिंग, एग्रेशन और एक्शन से आपका दिल जीत लेगा। मूवी शुरू होती है 1985 मुनावर गाँव राजस्थान से, जहाँ दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। अब जाने ये मर्डर कौन कर रहा है, इस मर्डर के पीछे उसका मोटिव क्या है, यही इस मूवी में हमें देखने को मिलता है। कहानी के शुरू में हमें एक मर्डर दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी का मर्डर करके उसका कान काट लिया जाता है। अगले सीन में हमें दो प्यार करने वालों को दिखाया जाता है, जो घर वालों से छुपकर यहाँ मिलने के लिए आए हैं और एक दूसरे को प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से अपने काम को निपटाकर घर जाना चाहते हैं। वहीं दूर से आते हुए हम दो जीप को देख सकते हैं, जिसमें डकैत भरे पड़े हैं और आज एक घर को लूटकर उसे पूरी तरह से बर्बाद करने वाले। एक हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी की चिंता कर रहे हैं और अचानक से पीछे से वहाँ पर डकैत आ जाते हैं और उसके घर को लूटना शुरू करते हैं और सामान को खोलकर उसमें से चेक कर रहे हैं कि आखिर वो चीज़ कहाँ है जो उन्हें चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस घर में अफीम का काम किया जाता है और इस अफीम को लूटने के लिए ही डकैत आए। जहाँ पर लड़की की मदद रोकने के लिए डकैतों को आती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है। दोनों हस्बैंड वाइफ को ठिकाने लगाने के बाद डकैत वहाँ से अफीम लेकर निकल जाते हैं और ये आवाज़ वो लड़की भी सुन लेती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खेत में मस्ती करने के लिए गई हुई है। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। ऑफिसर सुरेख आते हैं और अपने साथी के साथ आकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। लड़की बताती है कि उसने किसी को भी नहीं देखा है और वो कुछ भी नहीं जानती है। पुलिस बहुत ही सख्ती से पूछती है, लेकिन तब भी उसे कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि वो डर रही थी कहीं उसके बॉयफ्रेंड की पोल ना खुल जाए, जिससे उसका सच बाहर आ सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक अजनबी को दिखाया जाता है, जो एक घर पर जाता है और बोलता है कि पन्ना है, यानी वो यहाँ पर केसर के हस्बैंड्स के मिलने के लिए आया है और हस्बैंड से मिलकर जानना चाहता है कि क्या वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है या नहीं। पन्ना की वाइफ केसर मना कर देती है कि हस्बैंड अभी नहीं है और वो कोलकाता काम करने के लिए गए हुए हैं, कुछ दिनों में वापस लौटकर आने वाले हैं, तब आप उनसे मिल सकते हो। इसी बीच एक मर्डर और हो जाता है और ये मर्डर किसी और का नहीं, सूवे का होता है और सूवे को नीचे उतारा जाता है और ये मर्डर वही है जो शुरुआत में हमें मूवी में दिखाया जाता है, जिसमें उसका कान काट लिया गया और उसे पेड़ से टांग दिया गया। एक बच्चा उसे देख लेता है, जो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस उस चीज़ को, बॉडी को नीचे उतारने की कोशिश कर रही है। पुलिस बॉडी को नीचे उतारती है और देखती है उसका एक कान गायब है। पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर कौन है जो इस तरीके से ब्रूचुअली मर्डर कर रहा है। इंस्पेक्टर सुरेख की वाइफ उसे बोलती है कि अपना ध्यान रखना और प्लीज़ जिंदा लौट कर आना। यानी दोस्तों यहाँ पर किसी न किसी तरीके के मर्डर दिन पर दिन होते ही रहते हैं। सुरेख का एक बेटा भी है जो IAS की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट डे वो अजनबी दोबारा से यहाँ पर केसर के घर जाता है और केसर से पूछता है उसके हस्बैंड के बारे में, तो वो बोलती है कि आज आने वाले हैं और उसका हस्बैंड पन्ना घर पर आता है अपने दोस्त कुंवर के साथ। पन्ना और कुंवर अपने दोस्तों से मिलते हैं और एक तरीके से एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर वो अजनबी भी आया हुआ है और इन सब लोगों से बात करने की कोशिश करने वाला है। शॉप का ओनर पन्ना और कुंवर को बताता है कि उनके दोस्त सूवे की डेथ हो गई है और मैंने पुलिस को बताया है कि वो तुम्हारा दोस्त है, इसीलिए पुलिस ने तुम्हें थाने में बुलाया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें वापस उसी अजनबी को यहाँ पर पन्ना के घर पर दिखाया जाता है और इस बार पन्ना घर पर होता। पन्ना उस अजनबी से बोलता है कि पति की गैर हाजिरी में जब कोई पत्नी से मिलने के लिए आता है तो उसके गांव वाले सवाल उठाते हैं और तुम तो 2 बार मेरी पत्नी से मिलने के लिए आए हो, तो यानी तुमने मेरी इज्जत पर 2 बार सवाल उठा दिए हैं, और उसे ऊपर बुला लेता है। जिसके बाद वहाँ पर वो अजनबी उसे अपना प्लान बताता है और प्लान बताने के बाद वहाँ से चला जाता है और प्लान बड़ा सिंपल होता है कि उसके लिए काम करने के लिए उसे ऑफ़र करता है, जिसमें पन्ना बोलता है कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए और मेरे साथियों को 1,500 में काम चल जाएगा और उन्हें कुछ सामान यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिल्ली लेकर जाना। अजनबी ने पन्ना और कुंवर को बताया है कि मैं एंटिक्स के लिए काम करता हूँ और एंटिक चीज़ों को इकट्ठा कर दिल्ली लेकर जाता हूँ, और पन्ना और कुंवर उससे बोलते हैं कहीं तुम अफीम का काम तो नहीं करते हो, लेकिन वो इस चीज़ को हंसकर टाल देता है। जिसके बाद वहाँ पर गाड़ी को रोका जाता है और बोला जाता है कि मुझे अपने घर से सामान लेना है जो कि पहाड़ी पर होता है और उससे लेकर नीचे की तरफ आना है, जिसमें से वो कुंवर को लेकर ऊपर चला जाता है और कुंवर को अचानक से पीछे से गर्दन से पकड़कर उसे वहीं बेहोश कर देता है।
कुंवर को मुंह और हाथ से बांधने के बाद उसे एक कमरे में बंद कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर अचानक से पीछे पन्ना भी आ जाता है और पन्ना पूछता है कि कुंवर आखिर है कहाँ। तो वो अजनबी बताता है कि कुंवर को नींद आ गई थी इसलिए वो कमरे में आराम कर रहा है। और यहाँ पर पन्ना बोलता है कि कुंवर बिना कहीं भी सो जाता है। जिसके बाद वो पन्ना कमरे में जाकर कुंवर को देखता है तो उसके देखते ही शौक हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है पूरा खेल आके चल गया। जिसके बाद वो अजनबी पीछे से रॉड से पन्ना को भी मारता है और पन्ना वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन किसी को भी अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस अजनबी का मोटिव क्या है और ये क्यों इन लोगों को इतनी बुरी तरह से मार रहा है। अगले सीन में वही अजनबी यहाँ पर पन्ना के घर पर आता है और पन्ना की वाइफ केसर से बोलता है कि मेरी पन्ना से बात हो गई है, उसने 200 रुपये में मुझे ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया है। पन्ना की वाइफ पहले मना करती है, लेकिन जब किराए की रकम सुनती है तो उसका मूड बदल जाता है और वो किराए पर कमरा दे देती है। इसके बाद हमें कुंवर को दिखाया जाता है जिसे रस्सियों से बांधा हुआ है और उसे टॉर्चर करने की पूरी तरह से तैयारी की जाती है। और दूसरे रूम में वहाँ पर पन्ना के पैरों में कील ठोकी जा रही है और पैरों में कील ठोककर दर्द को इस हद तक महसूस कराने की कोशिश की जा रही है, यानी उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उस अजनबी को खाना देने के लिए पन्ना की वाइफ केसर आती है, जिसके गले में एक लॉकेट है और वो अजनबी उस लॉकेट को बड़े ध्यान से देखता है। इसी बीच पन्ना और कुंवर का दोस्त धन्ना भी कोलकाता से वापस आ गया है अपने गांव और आते ही अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता है और ये यहाँ पर इंटीमेट होने के बाद भी अपने दोस्तों को ही याद कर रहा होता है। धन्ना की वाइफ बोलती है कि अगर तुम अपने दोस्तों से इतना ही प्यार है तो जाओ उन्हीं के पास जाके मरो। अब वो अजनबी टॉर्चर करता है कुंवर को और कुंवर के हाथों की उंगलियां काटकर उसमें से ज्वेलरी निकालकर अपने पास रख लेता है। धन्ना बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहा था और वो सुबह उठते ही अपने दोस्त पन्ना और कुंवर के बारे में पूछने के लिए पन्ना के घर पर पहुंच जाता है। पन्ना की वाइफ केसर उसे बताती है कि धन्ना यहाँ पर काम करने के लिए दिल्ली गया हुआ है और इन्हीं साहब ने उसे नौकरी दी है। जिसके बाद धन्ना बोलता है कि मैं भी काम करना चाहता हूँ और वो अजनबी अपने साथ लेकर धन्ना को भी निकल जाता है, जिसमें रास्ते में उसे मारता है और आकर टॉर्चर रूम में बांध। तीनों को टॉर्चर रूम में बांधने के बाद यहाँ पर वो अजनबी वापस आ रहा होता है घर के लिए, जहाँ पर उसे पुलिस इंस्पेक्टर बीच में देख लेता है और उससे रोककर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कर रहे थे। तब यहाँ पर अजनबी बोलता है कि मैं एंटिक्स की खुदाई कर रहा था जिसका मेरे पास लाइसेंस भी है और लाइसेंस में यहाँ पर उससे देखा जा रहा है और उस एड्रेस को इंस्पेक्टर अपनी डायरी में नोट कर लेता है और पहली बार अजनबी का नाम पता चलता है जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। पन्ना की वाइफ केसर, जिस पर पन्ना इल्ज़ाम लगाता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती है, उसके साथ सिद्धार्थ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे अवॉइड कर चली जाती है। इसके बाद हमें टॉर्चर रूम को दिखाया जाता है और टॉर्चर रूम में आज तीनों के ऊपर चूहे को बांधा जाएगा और चूहे को बांधकर उनके पीछे से आग को लगाया जाएगा ताकि तीनों को तीनों तिल तिल कर मरें और उन्हें पूरी तरह से इस दर्द का एहसास हो सके जो सिद्धार्थ के मन में कहीं ना कहीं है। लेकिन सिद्धार्थ के साथ हुआ क्या है दोस्तों बस रिवील होने ही वाला है। वहीं दूसरी तरफ पन्ना की वाइफ जो पहले सिद्धार्थ के साथ फिजिकल होने से डर रही थी और वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से कंप्रोमाइज कर चुकी थी क्योंकि उसका पति उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था और केसर अब पूरी तरह से तैयार थी यहाँ पर सिद्धार्थ के साथ रिलेशन बनाने के लिए। सिद्धार्थ उसके साथ इंटीमेट होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें टॉर्चर रूम में दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं धन्ना निकलने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ यहाँ केसर के गले में से वो नेकलेस उतारता है और उससे जी भरकर प्यार करता है। धन्ना अपनी बहुत कोशिशों के बाद फाइनली उस चंगुल से निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हालत बहुत ही मरने वाली होती है। सुबह आकर जब सिद्धार्थ देखता है टॉर्चर रूम में तो एक रस्सी खाली होती है, यानी एक रस्सी से कैदी यहाँ से भाग गया है। सिद्धार्थ बहुत ही ज़्यादा सदमे में होता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये भागा कहाँ है और वो अपना राज खुलने के डर की वजह से उसका पीछा करता है और बाहर जाके देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घायल हालत में पड़ा होता है। सिद्धार्थ यहाँ पर धन्ना को उठाता है और लेकर जाता है। वहीं एक बच्चा दूर से इस चीज़ को देख लेता है जिसके बाद सिद्धार्थ उस बच्चे का पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए उसके पीछे काफ़ी दूर तक चला जाता है। बच्चा दौड़ता हुआ यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और पहाड़ी के ऊपर से गिरने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है, यानी सिद्धार्थ का राज खुलने से एक बार फिर बच जाता है। धन्ना की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, अब उसका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जिससे सिद्धार्थ आग लगा देता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी जगह पर आती है जहां पे उस बच्चे को गिरा हुआ है, जहां पर कुछ डकैत भी यहां पर पुलिस का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस को पीछे से गोली मारी जाती है। सुरेख के साथी की जान वहीं चली जाती है और सुरेख इस चीज़ से लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जिसके साथ वो इतने सालों से नौकरी कर रहा था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। सिद्धार्थ केसर को बताता है कि अब उसका
काम खत्म होने वाला है और वो कल यहाँ से चला जाएगा। यह बात सुनकर केसर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और केसर उसे गले लगा लेती है, क्योंकि केसर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को पसंद करने लगी थी। वहीं धन्ना की वाइफ जो अपने पति के बारे में पता करने के लिए आई हुई है, ये देख लेती है और उसे कुछ अजीब सा लगता है कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं। जिसके बाद धन्ना की वाइफ सीधा जाती है पुलिस के पास और पुलिस को सारी बात बताना शुरू कर देती है कि धन्ना कुंवर और पन्ना से छुपकर यहाँ पर नशे का धंधा करता था, यानी अफीम की खेती यहाँ पर की जाती है, जिससे यहाँ पर पैकिंग की जा रही थी। और ये पैकिंग किसी और के नाम से नहीं, यहाँ पर दिल्ली का ही एड्रेस था। और ये एड्रेस दोस्तों वही एड्रेस होता है जो सिद्धार्थ के लाइसेंस पर मिला था। यानी पुलिस को यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है कि धन्ना और सिद्धार्थ का कोई ना कोई रिलेशन इस चीज़ में ज़रूर है, यानी सिद्धार्थ पहले से ही इन सबको जानता है। और सुबह भी मरने से पहले सीन में यही कह रहा था कि हम लोग अफीम के नशे में थे, जिसे सिद्धार्थ ने वहाँ से पेड़ से टांग कर जान से मार दिया था। अब कहानी जाती है बैक में न्यू दिल्ली में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सूवे जो यहाँ पर 138B मर्लिन हाउस में आया हुआ है। यहाँ पर सिद्धार्थ अपनी वाइफ के साथ रहता है और यहाँ पर सूवे, पन्ना, धन्ना और यहाँ पर कुंवर आए हुए हैं और उसके घर को लूटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ों को तहस नहस किया जा रहा है ताकि यहाँ पर पैसों को निकाल कर यहाँ से जल्दी लूट कर भागा जा सके। जहाँ से पीछे यहाँ पर सिद्धार्थ की वाइफ आ जाती है और इन सबको लोगों को देखकर वहाँ पे अजीब सा फील करने लगती है, जिसको देखकर ये पहले सभी लोग रुक जाते हैं, लेकिन फिर जब उनको लगता है कि अब हम एक्सपोज हो चुके हैं और हमारी खबर किसी भी टाइम पुलिस को कर दी जाएगी। धन्ना, पन्ना और कुंवर एक एक करके यहाँ पर तीनों के तीनों सिद्धार्थ की वाइफ के साथ यहाँ पर फिज़िकल होते हैं और उससे फिज़िकली अब्यूज़ कर उसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, जिसके बॉडी पार्ट्स को भी घायल किया जा रहा है और यहाँ पर उसे इस हद तक पनिशमेंट दी जाती है कि उसकी जान उसी दर्द की वजह से चली जाती है। और जब सिद्धार्थ वहाँ लौटकर आता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी वाइफ फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, जिसे इन लोगों ने फ़ोन भी नहीं करने दिया और उसे ब्रूचुअली इतना टॉर्चर किया कि उसका चेहरा भी बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, जिसे इनका चौथा साथी सूवे खड़े होकर देख रहा था, क्योंकि इसी ने घर में एंट्री करवाई थी। और जब सिद्धार्थ लौटकर आता है तो अपनी पत्नी की यह हालत देखकर अपने आप पे काबू खो बैठता है और उसी दिन से उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद हो जाता है, इन चारों को ठिकाने लगाकर अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मूवी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर वो केसर को लेकर यहाँ पर अपने साथ लेकर सिद्धार्थ जा रहा है और पुलिस को भी पता चल चुका है कि आखिर सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ के साथ इन लोगों ने टॉर्चर किया। सिद्धार्थ केसर की वाइफ को लेकर उसी जगह पे जा रहा होता है जहां उसने टॉर्चर करने के लिए सभी को बांधा हुआ होता है। सिद्धार्थ केसर को कुछ फोटो दिखाता है और फोटो दिखाकर बोलता है कि इन फोटो को ध्यान से देखो। केसर फोटोज को ध्यान से देखती है और जब सिद्धार्थ से पूछती है कि ये फोटो किसके हैं, तब यहाँ पर सिद्धार्थ कुछ भी हस्बैंड से जाके पूछना है कि ये फोटो किसका है। नेक्स्ट सीन में केसर उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर उसके पति पन्ना को टॉर्चर किया जाता है और पति की ये हालत देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके पति की इतनी बुरी हालत क्यों की। तब यहाँ पर पन्ना की पूरी तरह से एक्सपोज किया जाता है कि पन्ना ही वही था जिसने उसकी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा ब्रूचुअली टॉर्चर किया था और उसके मुंह पर उसने इतनी बुरी तरह से हिट किए थे कि यहाँ पर उसका चेहरा भी बाद में पहचान में नहीं आ रहा था। यानी मेन कल्प्रिट यहाँ पर पन्ना ही था, जिसको सिर्फ उसके दोस्त वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। कुंवर यहाँ सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो लोग उस दिन अफीम के नशे में थे। जिसके बाद वो कुंवर को गोली मार देता है और यहाँ पर ये गोली सीने में लगती है, जिसकी वजह से उसकी जान वहीं चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर सुरेख, जिसके बाद डबल जिम्मेदारी है कि इन मर्डर्स को भी रोकना और दूसरी तरफ ये डकैत जो बार बार गांव में आकर तबाही मचाते हैं, इनको भी किसी तरीके से आज़ादी दिलवाना गांव वालों को। और वो यहाँ पर डकैत को गोली मार देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर सिद्धार्थ को रोकने के लिए आया हुआ है, लेकिन सिद्धार्थ ने यहाँ पर इंस्पेक्टर के आने से पहले ही पन्ना को आग लगा देता है। इसके बाद वहाँ पर जैसे ही पुलिस ऑफिसर पहुँचता है तो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर सिद्धार्थ को रोकने के लिए बोलता है और बोलता है तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ है उसका इंसाफ किया जाएगा, लेकिन तुम्हें इन लोगों को छोड़ना होगा। लेकिन सिद्धार्थ इससे पहले ही दोनों को ठिकाने लगा चुका था। जिसके बाद सिद्धार्थ को गोली लगती है और गोली किसी और ने नहीं, यहाँ पर केसर ने ही उसे मारी हुई थी। जिसके बाद सिद्धार्थ की जान वहीं चली, जिसकी बीवी का मौत का बदला अब पूरा हो चुका था।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर केसर को, जो अपने घर पर एक बॉक्स को ओपन करती है जिसके अंदर सिद्धार्थ का कुछ सामान होता है और सिद्धार्थ के सामान के अंदर वो चेक करती है। जब एक बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसके अंदर पैसा ही पैसा होता है और बहुत सारा पैसा होता है, जिससे यहाँ पर केसर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकती है। अब दोस्तों एक चीज़ और भी यहाँ पर रिवील होती है कि यहाँ पर पन्ना में कमी थी, यहाँ पर केसर में कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि केसर अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इन सब को लेकर यहाँ से इंस्पेक्टर सुरेश निकल जाता। दोस्तों जाने से पहले मूवी को एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी है, जिसमें सिद्धार्थ नाम का एक कैरेक्टर है जिसकी वाइफ को बहुत ही ब्रूचुअली टॉर्चर कर पन्ना और उसके दोस्तों ने जान से मार दिया था, जिसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर पन्ना और उसके साथियों को एक एक कर ब्रूचुअली सिद्धार्थ टॉर्चर करता है और उन्हें उस हद तक पेन महसूस कराता है जो उसकी वाइफ ने उस दिन महसूस किया था। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी समझ आ गई होगी, और कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो जाइए और नेटफ्लिक्स की मूवी थार को एंजॉय करना ना भूलें, जो अनिल कपूर और हर्षवर्धन कपूर की एक कमबैक मूवी है, जिसमें हर्षवर्धन कपूर ने कहीं ना कहीं अच्छा रोल किया है। वहीं अनिल कपूर जो ऑल टाइम बेस्ट हैं, वो हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। वंदे मातरम।